चांद तन्हा है, आसमां तन्हा, दिल मिला है कहाँ कहाँ तन्हा, राह देखा करेगा सदियों तक, छोड़ जाएंगे ये जहां तन्हा। ये शब्द खुद मीना कुमारी की लिखी एक नज्म के हैं। कहते हैं मीना कुमारी छोटी छोटी बोतलों में देसी विदेशी शराब भरकर पर्स में रखने लगी थी। वो डिटॉल की शीशी तक में शराब छिपा कर रखती थी। जब मौका मिलता तो एक शीशी गटक लेती थी। मीना की शराब छुड़ाने के लिए अशोक कुमार ने उनको होम्योपैथी की छोटी गोलियां खाने को दी, लेकिन मीना ने कहा दवा खाकर भी जीऊंगी नहीं, ये जानती हूँ मैं, इसलिए शराब के कुछ घूंट गले के नीचे उतर जाने दो। ये सुनकर दादा मुनि अशोक कुमार बहुत दुखी हुए थे। यूं तो उन दिनों मीना कुमारी अपने जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना कर रही थी, लेकिन उनको सबसे बड़ा धक्का दिल टूटने पर लगा था। वो कहते हैं ना कि प्यार साथ हो तो पूरी दुनिया हसीन लगती है, और अगर वो ना मिले तो जिंदगी सी नहीं लगती। मीना कुमारी भी कुछ इसी दौर से गुजर रही थी। मीना की खूबसूरती के यूं तो लाखों चाहने वाले थे, लेकिन वो जिसे चाहती थी उसने कभी उनके प्यार को समझा ही नहीं। मीना कुमारी के जीवन में दो लोग आए और दोनों ने ही उन्हें बीच राह में अकेला छोड़ दिया। मीना को सबसे पहले निर्देशक कमाल अमरोही से प्यार हुआ। हालांकि कमाल शादीशुदा थे, लेकिन इसके बावजूद मीना ने उनसे शादी कर ली। हालांकि मीना कुमारी इस रिश्ते से वो खुशी हासिल नहीं कर पाई जिसकी वो तमन्ना रखती थी। 10 साल साथ रहने के बाद मीना एक बार फिर से अकेली हो गई। इसके बाद उन्हें धर्मेंद्र का सहारा मिला। धर्मेंद्र के साथ मीना कुमारी का रिश्ता लगभग 3 साल तक चला। धर्मेंद्र को हिंदी सिनेमा में पहचान दिलाने का क्रेडिट कहीं न कहीं मीना कुमारी को दिया जाता है। दोनों को साथ में एक फिल्म मिली। मीना एक स्टार थी और धर्मेंद्र उस समय एक स्ट्रगलिंग एक्टर थे। साथ काम करते हुए दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठे। कहा तो ये भी गया कि धर्मेंद्र के साथ काम करने की चाह में मीना कुमारी डायरेक्टर्स के सामने उन्हीं को कास्ट करने की शर्त रख देती थी। दोनों के अफेयर की ऐसी चर्चा हुई कि एक बार दिल्ली के एक कार्यक्रम में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन तक ने मीना कुमारी से इस बारे में पूछ लिया था। बहरहाल धर्मेंद्र और मीना कुमारी की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने मीना कुमारी की रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया। असल में फिल्म फूल और पत्थर की कामयाबी के बाद धर्मेंद्र की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी थी। धर्मेंद्र को एक के बाद एक कई फिल्में ऑफर हुई और इन फिल्मों की शूटिंग के चलते उनकी व्यस्तता भी बढ़ती चली गई। जब धर्मेंद्र को कामयाबी मिलने लगी तो वो धीरे धीरे मीना कुमारी से दूरी बनाने लगे। इसी व्यस्तता के चलते धर्मेंद्र और मीना कुमारी के बीच दूरियां बढ़ने लगी थी। धीरे धीरे उनका रिश्ता टूटने के कगार पर पहुंच गया। इस बीच बताया जाता है कि मीना कुमारी की तबीयत खराब हुई, लेकिन धर्मेंद्र ने उनका हाल चाल तक नहीं पूछा था। कहते हैं कि इसके बाद ही उनके ब्रेकअप पर मोहर लग गई थी। खबरों की माने तो ब्रेकअप के बाद फिल्म लव एंड गॉड की पार्टी में इनका आमना सामना हुआ था, लेकिन दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई थी। बताते हैं कि धर्मेंद्र ने मीना कुमारी को नजरअंदाज कर दिया था। मीना को ये बात इतनी खटकी कि सरेआम उनकी आंखें नम हो गई और लोगों की नजरों से बचने के लिए मीना तुरंत पार्टी अधूरी छोड़कर वहां से निकल गई। सिनेमा की दुनिया में धर्मेंद्र अपने पांव पूरी तरह जमा चुके थे। अब बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र पर मर मिटने वाली हीरोइनों की कमी नहीं थी और ना ही अब उन्हें मीना के सहारे की जरूरत थी। दोनों ने आखिरी बार साल 1968 में आई फिल्म चंदन का पालना में साथ काम किया था। आपको बता दें कि धर्मेंद्र से अलग होना मीना बर्दाश्त नहीं कर पाई। उनसे मिली बेवफाई के बाद वो शराब की आदी हो गई। हद से ज्यादा शराब पीने की वजह से उन्हें लीवर सिरोसिस की बीमारी हो गई थी। कहते हैं कि आखिरी दिनों में भी मीना कुमारी दवाइयों की जगह शराब का ही सेवन करती थी। गुजरते वक्त ने धर्मेंद्र के मन में मीना का आकर्षण धीरे धीरे खत्म कर दिया था।
इसी कुंठा ने मीना को नशे का आदी बना दिया था। ये वो वक्त था जब मीना कुमारी नशे में डूबी रहती थी। सूत्रों की माने तो धर्मेंद्र ने एक बार सभी के सामने मीना को थप्पड़ तक मार दिया था। मीना कुमारी इस अपमान को अंत तक भूल नहीं सकी। कहा जाता है कि मीना कुमारी की जिंदगी में धर्मेंद्र बेहद खास जगह रखते थे। मीना धर्मेंद्र को बहुत पसंद करती थी। उनकी सबसे करीबी दोस्त नरगिस ने कहा था कि जब धर्मेंद्र मीना के साथ में थे तो ये उनके जीवन का सबसे खूबसूरत हिस्सा था। हालांकि जब वो उनकी जिंदगी से चले गए तो मीना कुमारी बुरी तरह टूट गई और धीरे धीरे वो मौत की ओर बढ़ने लगी। इस तरह तमाम बंधनों को पीछे छोड़ मीना कुमारी इस दुनिया से तन्हा चली गई, बादलों के पार अपने सच्चे प्रेमी की तलाश में। शुक्रिया।